मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 2 में शामिल मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल के शेर नंबर 3 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। आइए किसी ताख़ीर के बगैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 3 देखें। क्या गम ख्वार ने रसवा लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की, वो मेरा राज़दां क्यों हो। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। गम ख्वार का मतलब है गम बांटने वाला। दोस्त रुसवा का मानी है बदनाम। जलील ताब का मतलब बर्दाश्त और राज़दां का मतलब है राज जानने वाला। इस शार का मफहूम कुछ यूं होगा, इस मोहब्बत को आग लग जाए कि मेरे महबूब गमख्वार ने ही हमारी मोहब्बत को रुसवा कर दिया है। जो गमों को सहने की हिम्मत न रखता हो, इसे मेरा हमराज नहीं होना चाहिए। आएं आप तशरीह समझते हैं। पहला पॉइंट, मोहब्बत, गम, राजदारी और ताल्लुकात की नज़ाकत। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर में मोहब्बत, गम, राजदारी और ताल्लुकात की नज़ाकत को बयान किया गया है। गालिब अपने मखसूस अंदाज में मोहब्बत की पेचीदगी और गम के बोझ को बर्दाश्त करने की ताकत पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, शिकायत का लहजा। पहले मुसराए में शायर शिकायत के लहजे में कहता है कि गम ख्वार यानी वो शख्स जिस पर मोहब्बत और राजदारी का भरोसा किया गया हो, ने उसे बदनाम और रसवा कर दिया। शायर मोहब्बत के इस रिश्ते पर मायूसी का इजहार करता है जिसने उसके राज को अफशा करके उसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया। इसके बाद वो दुआ करता है कि ऐसी मोहब्बत को आग लग जाए जो अपने असल मकसद यानी भरोसा और वफादारी को निभाने में नाकाम हो। तीसरा पॉइंट, तनकीद का निशाना। दूसरे मिसराए में गालिब इस शख्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं जो गम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायर सवाल करता है कि अगर कोई मेरा गम, मेरी तकलीफ और मेरे राज की गहराई को समझने या बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता, तो वो मेरा राजदां और गम ख्वार कैसे हो सकता है। ये शेर मोहब्बत और दोस्ती में एतमाद है और जज्बाती ताकत की अहमियत को उजागर करता है। ये बात आम जिंदगी के ताल्लुकात पर भी लागू होती है। इस बात को एक मिसाल से समझें। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त हैं को अपने गहरे राज बताते हैं और वो उसे दूसरों के सामने जाहिर कर दे, तो ये न सिर्फ आपकी बदनामी का बास बनता है बल्कि ताल्लुकात पर एतमाद को भी तोड़ देता है। एतमाद एक ऐसा नाजुक धागा है जो टूट जाए तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। इसी हवाले से मिर्जा गालिब का एक शार देखें। वफादारी बशर्त इस्तवारी असले ईमा है मेरे बदखाने में, तो काबे में गाड़ो ब्रह्मन को। यानी इस्तवारी और इस्तिकामत के साथ वफादारी ईमान की असल है, और कोई हिंदू अपने मजहब से वफादार ये करते करते बदखाने में ही मर जाए तो इस वफादारी के इनाम के तौर पर उसे खाना काबा में दफन करना चाहिए। फिलासफर फ्रीडरिक नीत्शे का कौल भी उस सियाक में मौजू है। आई एम नॉट अपसेट दैट यू लाइड टू मी, आई एम अपसेट दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई कांट बिलीव यू। यानी मुझे उस बात को दुख नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया, मुझे ज्यादा उस बात का अफसोस है कि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। गालिब के उस शायर का पैगाम वाज़ेह है। मोहब्बत या दोस्ती की बुनियाद भरोसे और गम की बर्दाश्त पर है। जो शख्स इस मोहब्बत का बोझ उठाने के काबिल न हो, वो इस मोहब्बत के लायक भी नहीं है।